अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज की वीडियो बहुत अहम और अनोखी इसलिए है कि ये एक सबूत है मेरी पिछली वीडियो की, जो मैंने पहली ट्रेनिंग करवाई थी 2018 में लाहौर में रिफ़ा यूनिवर्सिटी में। वो ट्रेनिंग थी लार्वा प्रोडक्शन पे। आज 4 साल बाद, बल्कि 5 साल बाद, उसके फ्रूट्स इतने आ चुके हैं कि अब लोगों के लिए वो एक निजात का ज़रिया बन गया है। ये मुआशी जो बदहाली है उससे निजात का। आप इसके एंड पे वीडियो ज़रूर देखिएगा कि ये उसका सबूत है। और ये किसी आम बंदे ने नहीं दिया क्लिप, बल्कि एक 21वें ग्रेड के आदमी ने मुझे ये क्लिप सेंड किया और साथ में ये भी कहा है कि जी आप वाकई ठीक कहते हैं। और मैंने अपनी मुर्गियों को बग़ैर खुराक के पाला, मैंने अपने चूज़ों को बग़ैर खुराक के पाला और उनसे फिर अंडे लिए और उनके अब चूज़े आ गए हैं। और वो ये जो चूज़े हैं ये तकरीबन 1.5 माह के हैं और 1.5 माह में उनकी आप ग्रोथ देखें। ये देसी चूज़े हैं और इनका हमने ये F1 है बेसिकली। तो ये जो चूज़े हैं इन्होंने और कोई खुराक नहीं खाई और आप इनको खाते हुए देखें कि वो कितनी खुशी से खा रहे हैं और जो आवाज़ें निकाल रहे हैं वो उनकी खुशी की आवाज़ें हैं। और पोल्ट्री के चूज़े जो हैं वो उस वक्त ये आवाज़ें निकालते हैं जब बहुत खुश होते हैं, यानी उनकी मनपसंद खुराक उनको दी जाती है। अब पोल्ट्री के जो हालात हैं वो आपको पता ही है और ये अब कभी नहीं संभलेंगे। वजह ये है कि $4.5 बिलियन की जो इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस्ड हो, यानी $4.5 बिलियन खा जाती हो, तो उस मुल्क की आवाम क्या खाएगी? या पोल्ट्री खाएगी या आवाम खाएंगे, क्योंकि मुल्क भी गरीब है। तो ये जो मैंने हल दिया था इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ दोबारा कि एक मक्खी एक दिन में 600 अंडे देती है और ये 600 अंडे जो हैं ये गोबर पे अगर पड़े हों, फुजले पे, तो ये 16 घंटे के बाद लार्वे में कन्वर्ट हो जाते हैं और लार्वा जो है अगले 24 घंटे बाद 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कम भी होते हैं, आधे ग्राम के भी होते हैं, लेकिन मुफ्त हैं। अब अगर एक मुर्गी को एक अंडा देने के लिए अगर कैलकुलेट की जाए तो वो 100 ग्राम खाती है और एक मक्खी जो है वो 600 ग्राम पैदा कर रही है, यानी रोज़ाना 600 ग्राम एक मक्खी खुराक पैदा कर रही है। और हाई प्रोटीन डाइट जिसमें ऑन ड्राई मैटर बेसिस 70 प्रोटीन है। तो 70 प्रोटीन वाली खुराक जो है मुफ्त में पाकिस्तान में पैदा हो रही है और आपको वेदर इतना सपोर्ट करता है कि आपके मुल्क में तो मक्खी मक्खी हो जाती है। अप्रैल, मई, जून और आगे तकरीबन अक्टूबर, नवंबर तक मक्खी बहुत ज़्यादा रहती है। अब खुद देखें कि ये मुफ्त वाली चीज़ छोड़ के तो क्या सोयाबीन पे हमें जाना चाहिए था? ये चंद जो बहुत बड़े बड़े थे सरमायादार, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था इस इंडस्ट्री पे। और हमारे मुल्क में आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले ये इंडस्ट्री जो है पोल्ट्री, ये छोटे छोटे कितों में डिवाइडेड थी। हर गांव में कोई 20-25 छोटे छोटे फार्म होते थे, लोग घरों में मुर्गी पालते थे। मैंने खुद जब बच्चा था तो मेरे घर में भी मुर्गियाँ थीं। मेरी वालदा जो है उनको दाना तो उनका ये वो और बाकी वो खुराक बाहर से जाकर खा लेती थी और अंडे ला के घर में दे देती थी आके। तो मैंने जो पोल्ट्री का बिहेवियर है इसको बड़े गौर से देखा हुआ है, वॉच किया हुआ है बचपन से। अब अगर एक मुर्गी 600 अंडे दे और 2 दिनों में वो 1 ग्राम में एक लार्वा कन्वर्ट हो जाए तो 600 ग्राम उसने खुराक पैदा की, हाई प्रोटीन। अब 600 ग्राम पे 6 मुर्गियां पल सकती हैं, यानी 6 मुर्गियों की रोज़ाना की खुराक 600 ग्राम है और वो 6 अंडे दे देती हैं। तो हमें क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत है? अब ये क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट है, इसके साथ आप थोड़ा सा अगर ग्रीन फॉडर यानी लूसन डाल दें तो लूसन में ऑन ड्राई मैटर बेसिस 22 प्रोटीन है। 22 प्रोटीन का लूसन और 72 प्रोटीन की ये लार्वा, ये जब मुर्गी खा लेती तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ये चीज़, दोनों चीज़ें आलमोस्ट मुफ्त हैं। वो लूसन आप काश्त भी कर सकते हैं या बाज़ार से भी कोई 8-10 रुपए किलो ले सकते हैं। तो 1 किलो जो है वो 10 मुर्गियों के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक एक पत्ता खा लें तो एक्चुअली लूसन हम प्रोटीन के लिए नहीं बल्कि उसमें
मिनरल और वाइटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुर्गियों को ताकि कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसलिए हम लूसन थोड़ा सा ऐड करवाते हैं। अब इस पे जितने भी अंडे आएंगे वो मुफ्त होंगे, वो आपको उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, तो आपका फार्म हर सूरत प्रॉफिट में जाना है। इसका हमने डिज़ाइन एक बनाया हुआ है जिसमें 1 एकड़ पे 1000 मुर्गी बगैर खुराक के पाली जा सकती है। अब ये कैसे है, इसमें 1 एकड़ में आपको पता है कि 8 कनाल जगह होती है। 2 कनाल पे हम इसके लार्वा प्रोड्यूस कर लेते हैं और 3 कनाल पे हम लूसन की काश्त करवा देते हैं। तो मुर्गी खुद ब खुद लार्वा भी खा लेती है ढूंढ के, जैसे ये चूज़े ढूंढ के खा रहे हैं, और उसके बाद वो ग्रीन फॉडर के लिए वहाँ चली जाती है। और दरमियान में एक वाटर चैनल हमने बनाया हुआ है कि वो वहीं से साफ़ पानी भी पी ले। और उस लूसन की जड़ों में भी काफ़ी कीड़े मकोड़े होते हैं, और वो पोल्ट्री खुद ब खुद, यानी कोई लेबर चार्जेस हैं ही नहीं सिरे से। और हेल्दी मुर्गी, ऑर्गेनिक मुर्गी, और छोटे लोगों का कारोबार, यानी मुर्गी चली गई बाहर, निकल गई, खा पी के वापस आ गई, बस ये है कि देखभाल करना। और एक मुर्गी अगर ऑन द एवरेज 500 अंडा भी दे तो 20 रुपए का भी अंडा बिके तो 1000 रुपया आपको रोज़ाना, सॉरी 10,000 रुपया आपको रोज़ाना मिल सकता है। यानी 500 ज़रब 20 तो 10,000 रुपया आपको रोज़ाना मिल सकता है। तो इससे बेहतर कारोबार क्या होगा। तो अगर आप लोगों को इस सिलसिले में कोई मालूमात दरकार हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। वैसे हम सोच रहे हैं कि अब प्रॉपर वक्त आ गया है कि हमें इसकी दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करवानी चाहिए, जैसे हम बायोफ्लाक की करवा रहे हैं, तो लार्वा प्रोडक्शन की भी दोबारा से करवाई जाए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और पोल्ट्री जो जिसके करीब आप कोई नहीं भटकता कि जी इसमें नुकसान है, ये है वो है, उसको ख़त्म तो नहीं करना ना, उसको स्टैंड करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी ज़रूरत तो है प्रोटीन की भी, अंडों की भी। अगर पोल्ट्री ख़त्म होगी तो नाश्ता किस चीज़ से करेंगे। तो हर घर में तो अब अंडे की ज़रूरत है। तो इसमें जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगले 2-3 टॉपिक जो हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो क्या होंगे। एक तो हम अगले वीलॉग में एक नया बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिसको देख के आप खुद अपील करेंगे कि हाँ मैं बहुत इनोवेटिव काम कर रहा हूँ। ये लार्वा की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा। अब अगर आप इसी के ऊपर कमर्शियल फीड डालें तो जब तक 90% प्रोडक्शन नहीं देगी मुर्गी, आप मुनाफा नहीं कमा सकते। इधर 50% जो दे रही है वो सारे का सारा मुनाफा है, और उधर 90% पे आप होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत नफ़ा होगा कमर्शियल खुराक पे, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, किसानों को इस बारे में सोचना चाहिए। वो लोग जिन्होंने कंट्रोल शेड बना लिए हैं उनकी तो अब मजबूरी है कि वो डालें, लेकिन जब अंडा हम सस्ता पैदा कर रहे होंगे तो कंट्रोल शेड वाले खुद ही सोचेंगे कि भाई अब हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और इस तरीके से वो जिस तेज़ी से वो बढ़े थे आगे, अब उसी तेज़ी से वो वापस जाएंगे। और ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये दोबारा लोकलाइज हो जाएगी, कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगी, एक आम बंदे के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि एक कंट्रोल शेड पे तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए लगता है। और ये जितने शेड बने हुए हैं ये कोई लाखों की गेम नहीं है, करोड़ों की है। तो इस पे आप, कुछ लोग इसमें BSF पे आ जाते हैं। याद रहे कि BSF प्रॉफिटेबल काम नहीं है। हमारी जो अपनी मक्खी है, इस मुल्क की मक्खी है, वो ही हमारे लिए सूटेबल है। वो मुफ्त की एक प्रोडक्ट है और BSF अमेरिका से आती है, यानी मक्खी भी इंपोर्ट करें वो भी अमेरिका से। आफरीन है हमारी कौम पे, यानी हम अपनी मक्खी पे भी, जबकि दोनों की प्रोटीन बराबर है, और हमारी मक्खी इस मौसम में अच्छे तरीके से ग्रो करती है, जबकि BSF है इस मौसम में अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। और वैसे भी अगर किसी की 20 या 30 मक्खियाँ ही भाग जाएं उसके पिंजरे से, या जाल जो उसने बिछाया हुआ है, तो उसके दिल पे क्या गुजरी कि किसी को बता भी नहीं पाएगा कि मेरी मक्खियाँ भाग गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब आप ये वीडियो देखें और अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजें, और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या मेरे जैसा कोई और काम कर रहा है। और डिग्री तो सब ने ली थी, मेरे दोस्तों ने भी ली थी, मेरे कई क्लास वालों में, लेकिन
وہ سارے صرف تنخواہ کے چکروں میں ہیں یا کمیشن کے چکروں میں ہیں. کسی فیڈ کی ایجنسی لے لی اور اس میں سے کمیشن کھا لی، کسی چوزے کی ایجنسی لے لی تو اس میں سے کمیشن کھا لی، وہ آگے بیچ دیا، مرغی اٹھوا دی تو کمیشن لے لی. یعنی پالنے والا فارمر اور کمیشن کھانے والے اس طرح کے لوگ. جبکہ ہمارا یہ کام تو نہیں تھا، ہمارا کام تو ریسرچ کرنا تھا. لیکن کتنے لوگوں نے ریسرچ کی، کتنے لوگوں نے اس ملک کا قرض اتارا یا اس ملک کا حق ادا کیا. تو اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کا حق ادا کر رہے ہیں. جو ایجوکیشن ہمیں دی گئی، کیونکہ ہمارے دور میں تو تعلیم تھی ہی مفت. یعنی میری یونیورسٹی کی فیس جو تھی بمائے میس وہ 250 روپے تھی، تو مفتی ہوا نا. تو 250 روپے میں ہمیں ایجوکیٹ کیا گیا، تو کیا ہمارے پہ فرض نہیں ہے کہ ہم کوئی ریسرچ کریں، کچھ بنائیں؟ اور کیونکہ ہمیں اسی کام کے لیے ٹرینڈ کیا گیا تھا تو ہم کچھ اس ملک کے لیے کر دیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جیب سے لگائیں یا کچھ کریں. جیسے میرے پاس اتنی شاید سکت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو لاکھوں روپے مفت دے دوں. میں تو بلکہ فیس بھی لیتا ہوں، لیکن میں ٹیکنالوجی تو مفت ٹرانسفر کر رہا ہوں. جو میرے بس میں ہے وہ تو کریں. تو جو جس کے بس میں ہے وہ وہی کرنا شروع کر دے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی وقت موجود ہے اور اب بھی چینج آ سکتی ہے. اب یہ ویڈیو دیکھیں اور اگر ہو سکے تو میرے لیے 2-4 کمنٹس جو آپ کے ذہن میں آئیں وہ کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میرے اس چینل کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں اور وہ بھی مستفید ہو سکیں. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اچھا، اس میں ایک جگہ پہ میں نے غلطی کر لی ہے. میں نے ایک مرغی سے 500 انڈے کہا ہے تو 1000 مرغی کہنا تھا، تو اس کو 1000 ہی پڑھا جائے. 1000 مرغی 500 انڈے یعنی 50% پروڈکشن.